नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण आधिकारिक ब्रीफिंग में सभी नागरिकों और हितधारकों का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पर आज हम भारत सरकार द्वारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI ढांचे में किए गए बिल्कुल नए और अहम संशोधनों पर विस्तार से बात करेंगे। ये जो नए नियम लाए गए हैं, ये प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण जानकारी की शुरुआत करते हैं। आज के इस ब्रीफिंग के एजेंडे में मुख्य रूप से 4 बिंदु शामिल हैं। सबसे पहले हम 2026 के नागरिकता नियमों पर नजर डालेंगे। इसके बाद पासपोर्ट से जुड़े कुछ बेहद जरूरी शासनादेशों को समझेंगे। तीसरा, EOCI की ओर जो डिजिटल कदम उठाया गया है उस पर बात होगी। और आखिर में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2026 के नागरिकता नियमों से जुड़े बुनियादी अपडेट्स की। हाल ही में सरकार ने एक नई राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसने साल 2009 के पुराने नागरिकता नियमों की जगह ले ली है। इसके तहत OCI कार्ड धारकों और नागरिकता आवेदनों के लिए नियमों को पूरी तरह से संशोधित कर दिया गया है। असल में यह कदम शासनिक मशीनरी को और अधिक कुशल बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का ही एक हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी ब्रीफिंग के दूसरे हिस्से की ओर, जो है पासपोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण शासनादेश, विशेषकर नाबालिगों के लिए। इस नए नियम को समझना हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। नए नियमों ने एक स्पष्ट कानूनी रेखा खींच दी है। इसके अनुसार एक नाबालिग बच्चा किसी भी परिस्थिति में दोहरे पासपोर्ट एक साथ नहीं रख सकता, बशर्ते उनमें से एक भारतीय पासपोर्ट हो। सीधे शब्दों में कहें तो दोहरी नागरिकता और पासपोर्ट रखने के बीच एक सख्त सीमा तय कर दी गई है, जिसका पालन करना अब पूरी तरह से अनिवार्य है। आइए अब अपने तीसरे और काफी दिलचस्प विषय की ओर रुख करते हैं, EOCI की दिशा में हमारा डिजिटल आधुनिकीकरण। इस स्लाइड में जो बदलाव दिख रहा है वो एक बहुत बड़ा संस्थागत सुधार है। याद है वो पुरानी व्यवस्था जहां हर एक कागज की 2-2 कॉपियां जमा करनी पड़ती थी? अब उस कागजी और बोझिल प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह सभी आवेदन अब एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। सच कहा जाए तो कागजी युग से इस डिजिटल युग की ओर ये कदम हम सभी के लिए काफी राहत भरा है। इस नए और आधुनिक ढांचे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब पंजीकृत व्यक्तियों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी। OCI रजिस्ट्रेशन करवाने वालों के पास अब 2 विकल्प मौजूद हैं। या तो वे पहले की तरह अपना पारंपरिक फिजिकल OCI कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, या फिर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक EOCI पंजीकरण का आधुनिक विकल्प चुन सकते हैं। अब अगर कोई अपनी OCI स्थिति का त्याग करना चाहता है तो उसके लिए एक क्रमिक प्रक्रिया बनाई गई है। सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर त्याग की घोषणा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करना होगा। इसके बाद अपना मूल फिजिकल OCI कार्ड निकटतम भारतीय मिशन, पोस्ट या FRRO कार्यालय में जाकर सरेंडर करना होगा। ये कदम इसलिए जरूरी है ताकि सरकारी रिकॉर्ड पूरी तरह से अपडेट और सुरक्षित रहें। चलिए अब आज की ब्रीफिंग के आखिरी और सबसे रोमांचक एजेंडे पर चलते हैं, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अब ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई इन नए नियमों का फायदा उठाकर यात्रा को आसान कैसे बनाया जाए। हम जानते हैं कि इमिग्रेशन काउंटरों पर लगने वाला लंबा समय थका देने वाला होता है और इससे कम करना ही सरकार की प्राथमिकता है। तो आइए देखते हैं कि इस फास्ट ट्रैक प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। तो नियम ये है कि इस फास्ट ट्रैक प्रोग्राम का फायदा उठाने के लिए स्पष्ट सहमति की जरूरत होगी। OCI पंजीकरण के समय ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, जो प्रशासन को बायोमेट्रिक जानकारी लेने की अनुमति देगा। और यही वो सुरक्षित बायोमेट्रिक डेटा है जो इमिग्रेशन काउंटरों पर पहचान को तुरंत प्रमाणित करेगा। इसके बाद यात्रा का अनुभव एकदम निर्बाध और तेज हो जाएगा। कागजी फाइलों के ढेरों से लेकर एक स्मार्ट पोर्टल आधारित EOCI और बायोमेट्रिक इमिग्रेशन तक, ये डिजिटल बदलाव भारत के नागरिक बुनियादी ढांचे की तस्वीर को पूरी तरह से बदल रहे हैं। साल 2026 के ये नियम सिर्फ नियमों की कोई नई किताब नहीं है, बल्कि ये एक बेहद पारदर्शी, डिजिटल और सुव्यवस्थित भविष्य की मजबूत नींव है। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये आधुनिकीकरण पूरी दुनिया में नागरिक सेवाओं के लिए एक नया और बेहतरीन मानक स्थापित करेगा? इस आधिकारिक ब्रीफिंग में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।